आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स को। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आज जिस विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, क्षेत्र है क्षेत्र संख्या 11, विधानसभा सुगौली, जिला पूर्वी चंपारण। कुल मतदाता 2,87,461। अब बताएंगे कि 2020 में क्या खेला हुआ था सुगौली में। सुगौली में 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की लालटेन जल गई थी और यहां से इंजीनियर शशि भूषण सिंह ने मुकेश साहनी की पार्टी से एनडीए के प्रत्याशी रहे रामचंद्र साहनी को कांटे की टक्कर में 3,000 मतों से मात दी थी। आपको बताएं कि इंजीनियर शशि भूषण सिंह को कुल मत मिले थे 65,267, जबकि मुकेश साहनी की पार्टी जो उस समय एनडीए में थी उसके प्रत्याशी थे रामचंद्र साहनी, उन्हें मिले थे 61,820 वोट। यहां से विजय प्रसाद गुप्ता लोजपा के उम्मीदवार थे और लोजपा एनडीए में नहीं थी और ना ही महागठबंधन में थी। जहां जहां से मुकेश साहनी या फिर नीतीश कुमार के पार्टी के उम्मीदवार थे, चिराग पासवान ने वहां बागी उम्मीदवार दे दिए थे, पर बीजेपी के खिलाफ चिराग ने उम्मीदवार नहीं दिए थे। तो यहां से विजय प्रसाद गुप्ता जो थे लोजपा उम्मीदवार, उन्हें मिल गए 14,186 वोट। नोटा यहां 8वें पोजीशन पर रहा और नोटा को मिला 2,193 वोट। कुल यहां 16 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई और किस्मत यहां पर चमक गई लालटेन के बहाने इंजीनियर शशि भूषण सिंह की। इंजीनियर शशि भूषण सिंह जाति से राजपूत हैं और बिहार के एक बड़े राजनेता के निकट संबंधी हैं। हालांकि वो राजनेता भी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और शशि भूषण सिंह की जो बहन है वो भी बिहार विधान परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। अब इंजीनियर शशि भूषण सिंह जो आरजेडी के प्रत्याशी थे, जो चुनाव जीते 2020 में, 2025 में उनकी तैयारी फिर से आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर है। पर रामचंद्र साहनी का पत्ता साफ हो गया है, क्योंकि जो मुकेश साहनी की पार्टी है वो महागठबंधन में शामिल हो गई है। अब ऐसे में मुकेश साहनी चाहते हैं कि शशि भूषण सिंह वाली सीट उनके पार्टी को मिले, जो संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे भी आरजेडी को इस बार राजपूत भूमिहार जाति से प्रत्याशी तलाशने पड़ रहे हैं। ऐसे में इंजीनियर शशि भूषण सिंह सुगौली में लालटेन जलाने में सफल हुए हैं, तो उनका टिकट कटेगा, इसको लेकर बड़ा बवेला खड़ा हो सकता है। अब यह देखना है कि एनडीए की तरफ से कौन लड़ता है। तो देखिए, खबर यह भी है कि अगर किंतु परंतु हुआ तो इंजीनियर शशि भूषण सिंह भी पाला बदल सकते हैं। और हमने पहले भी बताया है कि शशि भूषण सिंह के बहनोई और बहन एनडीए से बड़े पदों पर रह चुके हैं और उनके बहनोई जो हैं वर्तमान में विधायक हैं, बहन एमएलसी रह चुकी हैं। हालांकि शशि भूषण सिंह के तरफ से जो पोस्टर बैनर लगे हैं उसमें लालटेन की तस्वीर है, तो शशि भूषण सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। सुगौली में प्रत्याशियों का चयन ही 2025 के विधायक का फैसला करेगा। जातीय समीकरण की बात करें तो सुगौली में राजपूत, मलाह और अति पिछड़ा का वोट निर्णायक भूमिका में है। हालांकि वैसे मतदाता भी ठीक ठाक हैं और इसी का परिणाम है कि विजय प्रकाश गुप्ता जो लोजपा के उम्मीदवार थे उन्हें 15,000 वोट मिले थे। लोजपा भी इस सीट पर जोर आजमाइश लगा सकती है। 2,87,461 मतदाताओं वाले सुगौली विधानसभा का जो भौगोलिक स्थिति है वो थोड़ा सा बाढ़ प्रभावित है और यहाँ भी गन्ने की खेती लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। कृषि प्रधान सुगौली में कई सारे नए चेहरे भी हैं जो इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसा ही एक चेहरा है वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत रमन का। सुजीत रमन पिछली बार भी चुनावी तैयारी में थे और इस बार भी। खबर है कि सुजीत रमन प्रशांत किशोर के पार्टी से यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, पर जमीनी हकीकत यह है कि सुगौली में कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं।